हरियाणा का रुख यहां पर कर लेते हैं। इस बीच हरियाणा के पंचकुला आपको लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी तिरंगा यात्रा को झंडी दिखाकर उन्होंने रवाना किया है। सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और खुद मुख्यमंत्री हाथों में तिरंगा थामे इस तिरंगा यात्रा का नेतृत्व यहां पर कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। एकजुटता का संदेश इस यात्रा के जरिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हरियाणा की तरफ से आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तमाम जो कार्यकर्ता नेता जो है वो इस तिरंगा यात्रा में शामिल है और मुख्यमंत्री की अगुवाई में आप देखिए तिरंगा यात्रा जो है पंचकुला से आगे बढ़ रही है और मुख्यमंत्री इस यात्रा की अगुवाई करते हुए हाथों में तिरंगा लिए देश की आन बान शान के प्रतीक इस तिरंगे की यात्रा जो है वो यहाँ पर निकाली जा रही है। और बता दें आपको पंचकुला की सीधी तस्वीरें जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं पंचकुला में। और तिरंगा यात्रा के संयोजक कहां पर कौन कौन है वो भी हम आपको लगातार पॉइंटर्स के जरिए जो है वो दिखाते चल रहे हैं। फिलहाल जिस तरह का शौर्य जिस तरह की इतिहास रचा है वो आज तक दुनिया में कोई नहीं रच पाया। फायर पर विपक्ष के कुछ नेता टिप्पणी कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देश की जनता जवाब देगी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी जवाब दिया है। ऐसे लोगों का जो इस देश की मिट्टी से सनय करने वाले लोगों पर भी उंगली उठाते हैं, गलत है उनका उंगली। यात्रा निकाली जा रही है। तमाम जो नेता हैं, तमाम बीजेपी नेता मंत्री जो हैं वो यहाँ पर डटे हुए हैं, कार्यकर्ता हैं इस तिरंगा यात्रा में और मुख्यमंत्री अपने हाथों में तिरंगा लिए इस तिरंगा यात्रा की अगुवाई यहाँ पर कर रहे हैं। तस्वीरों में आपको हम दिखा रहे हैं और ये संदेश यहाँ से ये संदेश दिया जा रहा है कि हर भारतीय एक है और इस तिरंगे की छाव में हर भारतीयता जो है वो यहाँ जीवित है, एकजुटता जीवित है। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पंचकुला से सीधी तस्वीरें मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी की अगुवाई में फिलहाल ये तिरंगा यात्रा जो है वो पंचकुला में आगे बढ़ती हुई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम नेता मंत्री जो है बीजेपी के वो यहाँ पर मौजूद है इस तिरंगा यात्रा में, हाथों में तिरंगा लिए एकजुटता का संदेश, एक बड़ा संदेश आप देख पा रहे हैं। अलग अलग जिलों में आपको ये भी बता दें हम कि कहां पर तिरंगा यात्रा किन किन की अगुवाई में जो है वो निकाली जाएगी। आपको तस्वीरें भी हम दिखाते चल रहे हैं। तिरंगा यात्रा संयोजक तनवीर सिंह सांसद भिवानी महेंद्रगढ़ में निकाल रहे हैं। गुरुग्राम में राव इंद्रजीत सिंह केंद्रीय राज्य मंत्री, वहीं फरीदाबाद में कृष्णपाल गुर्जर केंद्रीय राज्य मंत्री तिरंगा यात्रा का संयोजक है। रेखा शर्मा राज्यसभा अंबाला में, वहीं कुरुक्षेत्र में नवीन जिंदल पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए, ये अमृत पिलवाए, कहीं ये फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। तिरंगा यात्रा पंचकुला की तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं। अमूमन पूरे हरियाणा में तिरंगा यात्रा जो है इस तरीके से निकाली जा रही है और अलग अलग जिलों में अलग अलग संयोजक तिरंगा यात्रा के वो बनाए गए हैं। और इस बीच पंचकुला की आपको तस्वीरें देखिए दिखा रहे हैं हम। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी हाथों में तिरंगा लिए, तमाम बीजेपी के नेता कार्यकर्ता इस यात्रा में तिरंगा लिए एकजुटता का ये बड़ा संदेश दे रहे हैं। भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव अभी चल रहा है और मुंहतोड़ जवाब तो पाकिस्तान को दिया जा रहा है, उस बीच हर भारतीय के मन में बस यही संदेश जो है वो यहाँ पर दिया जा रहा है कि हम एक हैं और भारत की अखंडता संप्रभुता को कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। और एक बहुत बड़ा संदेश हरियाणा की धरती से मुख्यमंत्री
नायब सिंह सैनी की अगुवाई में पंचकुला की इस पंचकुला में आप देखिए पंचकुला की सड़कें जो हैं वो उस बात का यहाँ पर पंचकुला के लोग इस बात का साक्षी बन रहे हैं। एकजुटता का संदेश प्रदेश के मुखिया नायब सिंह सैनी की अगुवाई में और हाथों में तिरंगा लिए मुख्यमंत्री आगे बढ़ रहे हैं, इस यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं। ये संदेश यहाँ पर दिया जा रहा है कि एकता अखंडता हर भारतवासी के दिल में हमेशा यूं ही बनी रहेगी। और जब आप देख सकते हैं कि हाथों में तिरंगा लिए प्रदेश के मुखिया खुद अगुवाई कर रहे हैं, वो इस बात का संदेश है कि देश की सुरक्षा में राजनीति से भी ऊपर है। राजनीति इस पे नहीं होनी चाहिए, बल्कि देश की सुरक्षा की जब भी बात आती है तो हर किसी को एकजुट होना चाहिए। एक बहुत बड़ा संदेश आज हरियाणा की धरती से दिया जा रहा है। पंचकुला की आपको तस्वीरें हम दिखाते चल रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हाथों में तिरंगा लिए यहाँ पर की जा रही है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और हर भारतीय उसी जोश खरोश के साथ जो है इस तिरंगा यात्रा में शामिल है। वो जन भावनाएं जो हर भारतीय के मन में है। और आप देख सकते हैं पंचकुला के सड़कों पर आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद उतरे और उन्होंने इस तिरंगा यात्रा को इसकी अगुवाई वो कर रहे हैं। ये संदेश दे रहे हैं कि देश की सुरक्षा अखंडता संप्रभुता की जब भी बात आती है तो इसे राजनीति से ऊपर रखना चाहिए। और जाहिर तौर पर ये एक संदेश है प्रदेश के मुखिया की तरफ से भी कि हरियाणा में रह रहा हर एक इंसान जो है देश के लिए और देश के प्रति प्रतिबद्ध है, अपने कर्तव्य को लेकर प्रतिबद्ध है। और ये तिरंगा यात्रा जो आज संपूर्ण हरियाणा में निकाली जा रही है, ये उस बात का संदेश है कि हर हरियाणा वासी जो है वो भारत की इस अखंडता को बनाए रखेगा, एकता को बनाए रखेगा। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आप देखिए तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ हाथ में तिरंगा लिए इस यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं। ये तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं। बेहद महत्वपूर्ण ये संकेत, ये संदेश है प्रदेश के मुखिया द्वारा, नायब सिंह सैनी द्वारा भी, कि वो इस देश की संप्रभुता अखंडता को हमेशा ऐसे ही बनाए रखेंगे। और देश के लिए हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो अपने तिरंगे की रक्षा के लिए अपने कर्तव्य को निभाए। और आज ये तिरंगा यात्रा जो हरियाणा की धरती पर निकाली जा रही है, अलग अलग जिलों में देखिए अलग अलग संयोजक बनाए गए हैं। फिलहाल पंचकुला की अभी हम आपको तस्वीर दिखाते चल रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगुवाई में ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। पंचकुला की सड़कों पर आप देखिए हाथों में तिरंगा लिए और मन में जोश के साथ भारत माता की जय के जयकारों के साथ, वंदे मातरम की जयकारों के साथ जो है उद्घोष के साथ इस यात्रा का आगाज हुआ। और सबसे आगे इस यात्रा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो हाथों में तिरंगा लिए इस यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं। तो चलिए तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं। देखिए हर कोई जो जुड़ रहा है इस तिरंगा यात्रा में और ये संदेश, ये संकेत है कि देखिए देश पर जब भी मुसीबत आन पड़ती है तो हर भारतीय एक होकर अपने देश की रक्षा के लिए डटता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। लेकिन तिरंगे के लिए सर्वस्व निछावर करने के लिए हर भारतीय के मन में वो जोश, वो जुनून आज भी वही बरकरार है। और ये तिरंगा यात्रा उस बात का संदेश है कि ये यात्रा जो है वो सिर्फ देश की सुरक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि इस तिरंगे जिसके लिए सर्वस्व निछावर हमारे जवान करते हैं, उसके लिए हर नागरिक के मन में वही श्रद्धा भाव है, वही अटूट निष्ठा है। और आज इस निष्ठा को निभाने के लिए सड़कों पर ये एक संदेश दिया जा रहा है इस यात्रा के जरिए। बीजेपी की पूरे हरियाणा में ये देखिए तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, लेकिन एक संकेत है कि प्रदेश के मुखिया इसकी अगुवाई कर रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा संदेश दिया जा रहा है कि हरियाणा का हर व्यक्ति जो है वो इस देश के लिए मरने मिटने को तैयार है, इस तिरंगे की आन बान शान के लिए अपना जीवन कुर्बान करने के लिए तैयार है। और ये तिरंगा यात्रा उन शहीदों के लिए भी एक सम्मान स्वरूप यात्रा है जिन्होंने देश की रक्षा के खातिर अपना सर्वस्व बलिदान जो है वो दिया है। तो ये एक एकजुटता का संदेश भी है, संकेत भी है, साथ ही उन्हें उन शहीदों को नमन भी है जिन्होंने देश के सरहद पर अपना सर्वस्व निछावर किया।
तो फिलहाल पंचकुला की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगुवाई में देखिए एक विशाल तिरंगा यात्रा जो है वो यहां पर निकाली जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था के भी चाक चौबंद इंतजाम है और तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाते चल रहे हैं। ये संकेत है कि राजनीति से ऊपर देश और देश की संप्रभुता, अखंडता है और उससे पहले कोई भी राजनीति नहीं है और इसीलिए आज एक होकर इस तिरंगा यात्रा को निकाला जा रहा है। मुख्यमंत्री खुद इसकी अगुवाई कर रहे हैं। तमाम नेता जो बीजेपी के हैं, मंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री के साथ इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं। ऐसे ही अलग अलग जिलों में, हरियाणा में आपको बता दें, अलग अलग तिरंगा यात्रा के संयोजक जो है वो बनाए गए हैं, जिनकी अगुवाई में ये तिरंगा यात्रा जो है हरियाणा के हर जिले में निकाली जा रही है। करनाल में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। सोनीपत में कार्तिकेय वर्मा, वहीं रोहतक में रामचंद्र जांगड़ा, हिसार की बात की जाए किरण चौधरी तिरंगा यात्रा के संयोजक बनाई गई हैं। सिरसा में सुभाष बराला राज्यसभा सांसद, वहीं भिवानी महेंद्रगढ़ में धर्मवीर सिंह संयोजक बनाए गए हैं। राजेंद्रजीत सिंह केंद्रीय राज्य मंत्री गुरुग्राम में संयोजक बनाए गए हैं। तो तिरंगा यात्रा जो है पूरे हरियाणा में कुछ इसी जोश और खरोश के साथ जो है वो निकाली जा रही है। एक बहुत बड़ा संदेश है उस धरती से जहां के जय जवान और जय किसान का जो नारा है वो यहां से दिया जाता है, जहां पर किसान और जवान देश की रक्षा करने के लिए सबसे ज्यादा संख्या में आते हैं। उस धरती पर आज आप देखिए कि यहाँ पर तिरंगा यात्रा उन तमाम शहीदों के सम्मान में निकाली जा रही है। देश की अखंडता और एकजुटता का संदेश देने के लिए निकाली जा रही है कि हर भारतीय जो है वो एक है और इस घड़ी में भी हर कोई इस तिरंगे को लेकर आगे बढ़ रहा है। और पंचकुला की सड़कें आप देख सकते हैं, पंचकुला के लोग इस बात का गवाह बन रहे हैं कि आज इस तिरंगा यात्रा में आप देखिए सड़कों पर हर कोई जुटा है, हाथों में तिरंगा लिए। प्रदेश के जो मुखिया है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, आज वो खुद इस तिरंगा यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं और सबसे आगे जो है वो तिरंगा लिए चल रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा संकेत हो जाता है जब प्रदेश के मुखिया जो है वो तिरंगा लिए और एक इतनी बड़ी विशाल इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। और ये संकेत, ये संदेश यहाँ पर दिया जाता है कि भारत की रक्षा के लिए हर भारतीय अपनी जी जान लगा देगा। इस तिरंगे की शान के लिए, इस तिरंगे की छांव में हर भारतीय जो है वो एक है। की जय के जयकारों के साथ ये तिरंगा यात्रा जो है वो आगे बढ़ रही है। और देखिए आप तिरंगा यात्रा में शामिल हर नेता, कार्यकर्ता, हर आम नागरिक जो है वो ये संदेश दे रहा है कि देश की अखंडता, संप्रभुता के लिए जब भी बात आएगी, सुरक्षा पर जब भी बात आएगी, तो इस तिरंगे की आन बान शान के लिए हर कोई अपना बलिदान देने को तैयार होगा। और फिलहाल पंचकुला की ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाते चल रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं आम से आम कार्यकर्ता हो, नेता हो, मंत्री हो, खुद मुख्यमंत्री इसकी अगुवाई यहाँ पर कर रहे हैं। और जहां जिधर देखो हर कोई इस तिरंगा यात्रा में जुड़ता चला जा रहा है। ये खूबसूरती है लोकतंत्र की, ये खूबसूरती है भारत के संविधान की और ये ताकत है भारत की। और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको यहाँ पर बता रहे हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है। बता दें आपको, आदमपुर एयरबेस पर जवानों से मिले प्रधानमंत्री। पीएम मोदी ने जवानों से मुलाकात की है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। पीएम मोदी ने जवानों का हौसला बढ़ाया है। आदमपुर एयरबेस पर आपको बता दें जवानों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। पीएम मोदी ने जवानों से मुलाकात की है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। पीएम मोदी ने जवानों का हौसला बढ़ाया है। आदमपुर एयरबेस पर जवानों से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है। फिलहाल ये बड़ी खबर, पीएम मोदी जवानों से मिले। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
आदमपुर एयरबेस पर प्रधानमंत्री ने मुलाकात यहां पर की है, उनकी हौसला अफजाई की है। जाहिर तौर पर जो हालात अभी चल रहे हैं और भारतीय वायुसेना के अदम्य साहस के बाद आप देखिए ये तस्वीर बहुत मायने रखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां जवानों से मिलने पहुंचे, उनके बीच पहुंचे, उनसे बातचीत की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री इन जवानों के बीच पहुंचे, उनके हौसला अफजाई की, उनके शौर्य को सलाम किया और जिस प्रतिबद्धता के साथ, जिस कर्मनिष्ठा के साथ वो इस देश के इस समय वो देश के लिए काम कर रहे हैं, वो ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उनके बीच पहुंचे, उनको हौसला उनका बढ़ाया, उनका हौसला अफजाई की और देश के लिए उनके बलिदान को उन्होंने सलाम किया। जाहिर तौर पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये क्षण हो जाता है कि जब देश के प्रधान जो है, प्रधान सेवक जो है, वो वहां पहुंच रहे हैं और सुरक्षा बलों से मिल रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। ये बताता है कि देश की सुरक्षा में डटे उन वीर सैनिकों का मनोबल कितना ज्यादा बढ़ जाता होगा जब देश के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री जो है वो उनके बीच पहुंचते हैं। और ऐसी विषम परिस्थितियों में जब वो अपने परिवार से दूर हैं, देश की सुरक्षा में डटे हुए हैं, 24 घंटे वो देश की सुरक्षा में डटे हुए हैं, लगातार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है, उस बीच उनकी हौसला अफजाई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं आदमपुर एयरबेस पंजाब में। तो ये आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा जो है वो महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि ज्यादातर जो एयरफोर्स द्वारा जो जवाब यहां पर दिया गया था, जो लगातार एयर स्ट्राइक पाकिस्तान को जवाब दिया जा रहा है, वो इसी कड़ी का महत्वपूर्ण हिस्सा भी बना हुआ है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए देश की संप्रभुता, अखंडता और देश की सुरक्षा पर जब भी वार पाकिस्तान की तरफ से किया जाता है तो कूटनीतिक स्तर से लेकर साथ ही मनोबल को बढ़ाने तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जानते हैं कि किस तरीके से भारत को मजबूत रखना है ऐसी स्थिति में। और इस बीच सैनिकों के बीच प्रधानमंत्री का जाना इस बात का संकेत है कि किस तरीके से भारतीय सुरक्षा की ताकत यहां पर एक बैकएंड के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं। और यही वजह है कि आदमपुर एयरबेस पर प्रधानमंत्री का पहुंचना, वहां पर जवानों से मिलना, उनकी हौसला अफजाई करना, इस विषम परिस्थिति में किस तरीके से देश की सुरक्षा के लिए वो डटे हुए हैं, उनकी सराहना करना, यह बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की सुरक्षा के साथ साथ हमारे जवानों के प्रति भी उनका जो दृष्टिकोण है वो कितना ज्यादा बड़ा है, कितना ज्यादा विशाल है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री को जब भी मौका मिलता है तो देश के वीर जवानों के बीच में वो पहुंचते हैं। और इस समय, क्योंकि इस समय के हालात ऐसे बने हुए हैं कि पाकिस्तान और भारत में जो तनाव है उस बीच सबसे ज्यादा बड़ा दारोमदार है भारतीय सेना पर, चाहे थल सेना हो, वायुसेना हो या जल सेना हो। अब ऐसी स्थिति में देखिए दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ देश को एकता के बंधन में बांधने के लिए हरियाणा की धरती पर आप देखिए कि तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। ये पूरी तरीके से संदेश, संकेत है कि हर भारतीय तिरंगे के नीचे एक है, एकजुटता के साथ भाईचारा बना हुआ है। पाकिस्तान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमारी एकता को नष्ट नहीं कर सकता। दूसरी तरफ भारतीय सुरक्षा में डटे हुए उन वीर सैनिकों के मनोबल को बढ़ाए रखने के लिए प्रधानमंत्री खुद उनके बीच पहुंच रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं। जो ये साफ ये दो तस्वीरें जो हैं वो ये बता रही हैं कि देखिए जितनी भी विपदा आन पड़े, हर भारतीय जो है वो एक है और देश की सुरक्षा पर, अखंडता पर जब भी बात आएगी तब हर भारतीय तिरंगा को हाथ में लिए उसकी सुरक्षा के लिए, देश की सरहद की सुरक्षा के लिए, अपनी तिरंगे की शान के लिए इसी तरीके से फाइट बैक करता रहेगा, इसी तरीके से दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देता रहेगा। और ये दो तस्वीरें बता रही हैं कि देश की सुरक्षा से बढ़कर कुछ नहीं है, राजनीति भी नहीं है, क्योंकि आज हर कोई यही चाहता है कि देखिए देश की सुरक्षा में डटे उन वीर सैनिकों का मनोबल भी बनाए रखना है। दूसरा, देश की जो जनता है, जो आवाम है, उनका मनोबल भी ना टूटे, इसलिए इस तिरंगा यात्रा को जो है वो निकाला जा रहा है। तो ये दो तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण, बहुत मायने आज की दो तस्वीरें रखती है। ये दो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। पंचकुला में बीजेपी की तिरंगा यात्रा, दूसरी तरफ आदमपुर एयरबेस में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, जहां पर जवानों से उन्होंने मुलाकात की, उनके मनोबल को बढ़ाया, उनकी कार्यशैली की तारीफ उन्होंने की है। और जिस तत्परता के साथ 24/7 जो भारतीय सेना काम कर रही है, वायुसेना काम कर रही है, उनको सलाम प्रधानमंत्री ने किया है।
तो ये तस्वीरें बयां करती है कि देखिए मनोबल में कहीं से भी कोई भी कमी यहाँ पर आती नहीं दिखी जाएगी। और यही वजह है कि राजनीति छोड़िए बहुत पीछे, यहाँ पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि देश की अखंडता को बनाए रखना, देश की संप्रभुता को बनाए रखना और इसकी सुरक्षा में डटे उन वीरों के मनोबल को हमेशा ऊंचा रखना। और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात जानते हैं और यही वजह है कि वो जब भी उन्हें मौका मिलता है और जब भी ऐसे समय में जब सबसे ज्यादा देश को जरूरत देश की सेना की है, देश के लोगों की है, यही वजह है कि इस समय राजनीति से ऊपर उठकर इस तरीके की तस्वीरें जो हैं वो ये बताने के लिए काफी है कि देश सुरक्षित हाथों में है। और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए आदमपुर एयरबेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, जवानों से बात की, उनसे इस समय किस तरीके से वो सोच रहे हैं, उनके विचार क्या हैं, क्या उनके दिमाग में चल रहा है, क्योंकि परिवार से दूर है जाहिर तौर पर, लेकिन देश की सुरक्षा भी सर्वोपरि है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे, जवानों के बीच पहुंचे, उनके मनोबल को बढ़ाया। ये दर्शाता है कि वहां पर आप देखिए सुरक्षा तंत्र जो है वो मजबूत रहे। इसके लिए बहुत जरूरी है कि कहीं ना कहीं मनोबल को बढ़ाए रखे। और जब देश का प्रधान सेवक अगर ऐसी स्थिति में, ऐसे वक्त में देश की सेनाओं के पास, देश के जवानों के पास पहुंचते हैं, उनके मनोबल को बढ़ाते हैं, तो उनका मनोबल समझने वाली बात है कि आसमान की ऊंचाइयों को छूता है। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए हरियाणा में आज तिरंगा यात्रा बीजेपी निकाल रही है, उन शौर्य को याद कर रही है, उन शौर्य को एक वीर श्रद्धांजलि के स्वरूप में देश की अखंडता को, एकता को पिरोए हुए ये यात्रा बता रही है कि देखिए इस तिरंगे के नीचे, जिस तिरंगे के लिए हर भारतीय जीता है, इस तिरंगे के नीचे हर भारतीय एक है। कोई धर्म जात जो है वो छोटी बड़ी नहीं है, इस तिरंगे के से ऊपर उठकर कुछ नहीं है। और राजनीति को पीछे रखकर इस तिरंगे की छांव में हर कोई आगे बढ़ रहा है। इस तिरंगा यात्रा की अगुवाई आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कर रहे हैं। तो दो तस्वीरें हम आपको आज दिखा रहे हैं। कार्रवाई हुई है और भारतीय सेना ने जो की गई है। चलिए हमारे संवाददाता पवन सिब्बर भी वहां पर लगातार बने हुए हैं, जो इस यात्रा को कवर कर रहे हैं और बातचीत करने की कोशिश भी वहां तमाम नेताओं से कर रहे हैं कि इस तिरंगा यात्रा को लेकर जिस तरीके से, हालांकि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो सवाल विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे हैं उसको भी यहाँ पर पूछा जा रहा है। लेकिन इस तिरंगा यात्रा को देखिए आप, ये तिरंगा यात्रा लगातार निरंतर आगे बढ़ रही है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगुवाई में। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जोश कहीं से कम नहीं होता दिख रहा है। की गई थी, आप तस्वीरें देख रहे हैं पंचकुला के मुख्य यात्रा को लेकर निकले हैं और इस तिरंगा यात्रा का समापन जो है वो मेजर संदीप चौक जो है वो आयोजित की गई थी। तमाम जो नेता हैं वो इस यात्रा में मौजूद रहे हैं। आप तस्वीरें देख रहे हैं पंचकुला की, जहां पर आज तिरंगा यात्रा जो है वो आयोजित की गई और तिरंगा यात्रा में मुख्यमंत्री नायब सिंह नेतृत्व, वो हरियाणा के कैबिनेट मंत्री दिया गया और भारतीय सेना ने जो अपना पराक्रम और साहस दिखाया है उसके चलते आज जो है वो शहादत के सम्मान में और पूरे तरीके से, जिस तरीके से भारतीय सेना ने जिस हौसले के साथ, जिस हिम्मत के साथ हमारी रक्षा की है, उसके सम्मान में ये यात्रा आयोजित की गई थी। और एक भव्य यात्रा जो है वो आज पंचकुला में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में निकाली गई थी। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी पंचकुला। थोड़े पीछे, थोड़ा सा पीछे, सर। अध्यक्ष जी
आप सबकी तरफ से मुख्यमंत्री महोदय यहाँ पर श्रद्धासुमन समर्पित कर रहे हैं और राष्ट्रगान होगा। इसके बाद राष्ट्रगान के बाद जो बाकी गतिविधियां होंगी, इसलिए आप सभी से निवेदन है, आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आप सभी अपने स्थान पर आराम से खड़े हो जाएं, क्योंकि समय बाद अपने स्थान पर खड़े होंगे। लेकिन आप सबसे निवेदन है कि आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सर 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 सिंह साहब सर एक बार आप सभी से निवेदन है, आप सभी सावधान अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान के लिए निवेदन राष्ट्रगान। जय हिंद भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए सब जय गाथा, जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। तिरंगा की यात्रा की सोच और उसकी भावना हम सबके मन में हमेशा रहनी चाहिए। ये देश आगे बढ़ेगा जब देश के हर वासी देश के सैनिकों के साथ खड़ा होगा, उनके प्रति सम्मान के और कृतज्ञता के भाव के साथ। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक नई सोच, एक नई बयार, एक नई ऊर्जा, एक नया भाव देश में इस समय है। तिरंगा यात्रा के रूप में जब हम अपने शहीदों को, अपने बलिदानियों को, अपने सैनिकों को सम्मान दे रहे हैं, कृतज्ञता का भाव अर्पित कर रहे हैं, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया और उनके प्रति भी जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए अपने आप को कर्तव्य पथ पर न्यौछावर किया, उन सभी शहीदों के प्रति, उन सभी सैनिकों के प्रति हर हरियाणा का वासी सम्मान के भाव से अपनी कृतज्ञता के भाव की अभिव्यक्त करता है। यात्रा आज निकाली है। ये देश सेना के साथ है, ये देश मोदी जी के साथ है। जो पराक्रम, जो शौर्य अभी पिछले दिनों जो पहलगाम की एक दर्दनाक घटना, जिसमें हमारी बहन बेटियों के सिंदूर को उनकी आंखों के सामने वो पाकिस्तान के प्रायोजित आतंकवाद ने उजाड़ दिया था। आदरणीय मोदी जी ने ये संकल्प लिया था कि अब समय आ गया है इस आतंकवाद को मिट्टी में मिलाने का, इसकी बची हुई खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हमारे नौजवान साथियों ने, हमारे जवान साथियों ने, हमारे पराक्रमी साथियों ने पाकिस्तान की सरजमी के ऊपर जाकर के
जहां आतंकवाद की जड़ें थी, जहां से आतंकवाद निकलता था, उस भूमि को ही नेस्तनाबूद करने का काम किया है। हमारे लिए ये हमारी आर्मी ने देश के 140 करोड़ लोगों का गौरव बढ़ाया है और विश्व के अंदर हमारे सैनिकों की, हमारे देश की एक अलग जो छवि बनी है। हम किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। चुन चुन करके उन आतंकवादियों की उस जमीन को मट्टी में मिलाने का काम किया जहां से आतंकवाद पनपता था। सीएम साहब, अभी भी पाकिस्तान से जो ड्रोन भेजे जा रहे हैं कि कल भी कुछ जगह के, तो वो अपनी हरकतों से अभी भी बात नहीं आ रहा, क्या कहना चाहिए? आज भी एक हमला हुआ है, सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है लगातार। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कल राष्ट्र के नाम संबोधन दिया है। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई का समय नहीं है, ये आतंकवाद का भी समय नहीं है और पानी के साथ खून नहीं बहा सकता। उसके ऊपर हमारी सेनाओं की, आदरणीय मोदी जी की बहुत बारीक नजर है। अब तो मात्र 3 घंटे का समय हमारी आर्मी को, हमारे जवानों को मिला था। उन्होंने अपने शौर्य को दिखाया है। वहां के एयरबेस जिस प्रकार से नेस्तनाबूद किए हैं, 100 से ज्यादा आतंकवादी मट्टी में मिलाने का उन्होंने मात्र 3 घंटे में काम किया सर। और उनके जहां से उनके केंद्र थे, जहां पर ट्रेनिंग कैंप थे, आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे करके भारत के खिलाफ भेजा जाता था, उनको नेस्तनाबूद करने का काम किया है। और पाकिस्तान समझ गया होगा, अगर नहीं समझा समझ जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि टेरर और टाल एक साथ नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री जी ने कई शब्द कहे, टेरर और टाल नहीं चलेगा, टेरर और ट्रेड जो है वो नहीं चलेगा, सिंधु जो समझौता रद्द किया है वो कायम रहेगा इसी तरीके से। नहीं, बिल्कुल कहा है कि खून के साथ पानी नहीं चलेगा, आतंकवाद के साथ व्यापार भी नहीं चलेगा। और उसका परिणाम है कि जितने पाकिस्तान के जो लोग भारत में वीजा पर आए हुए थे, उन सब को समय समय के ऊपर, पहले तो जो वहां के राजदूत थे उसको बंद किया, उसको वापस पाकिस्तान भेजा। फिर जो वीजा पे आए हुए लोग थे उनके वीजा को समाप्त किया, उनको वापस भेजा। वो फिर भी नहीं समझे और फिर बॉर्डर को लॉक किया, भी हमारा बॉर्डर से भी आना जाना नहीं रहेगा। सिंधु जल समझौते को समाप्त किया। ये एक एक कदम आदरणीय प्रधानमंत्री जी सोच समझ करके आगे बढ़ रहे थे। पाकिस्तान को समझना चाहिए था कि हमें आतंकवाद के खिलाफ, जिससे भारत पीड़ित है, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। परंतु आज विश्व के सामने पाकिस्तान का वो चेहरा वो सामने आ गया है कि पाकिस्तान आतंकवाद प्रायोजित देश है, आतंकवाद को जन्म देने वाला है। आतंकवाद के खिलाफ हमारी सख्त ये कार्रवाई जैसे हुई है, क्योंकि आपने देखा है पहले सर्जिकल स्ट्राइक हमारे जांबाज सैनिकों ने उनकी जमीन पे जाकर के की, फिर एयर स्ट्राइक की और अब ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकवादियों के अड्डों को नेस्तनाबूद करने का काम वो हमारे जांबाज सैनिकों ने किया। मैं उनको सलाम करता हूं। पूरा देश वो आर्मी के, वो सेना के साथ है, पूरा देश मोदी जी के साथ। प्रधानमंत्री जो भी पंजाब पहुंचे हैं, उन्होंने हौसला अफजाई की है जवानों की। एयरबेस पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जवानों से मिले हैं। उनका देश भर में एक बड़ा मैसेज देने की एकजुटता की कोशिश है, लेकिन सीजफायर के ऐलान के बाद विपक्ष के कुछ नेताओं की जो टिप्पणी आ रही है, ऐसे मौके पर उस टिप्पणी को लेकर क्या
जब देश में तिरंगा यात्रा हो रही है देखिए, हाँ वो दे रहे हैं, वो तो मैंने घोषणा की थी, आप उसको चला देना। घोषणा की थी मैंने, आप शायद आपके टीवी पे नहीं चली होगी तो चला देना उसको। मैंने कहा था, परंतु जो आपने कहा है, क्योंकि विपक्ष का काम है टिक्का टिप्पणी करना, सर्जिकल स्ट्राइक पे उन्होंने टिक्का टिप्पणी की, फिर उन्होंने एयर स्ट्राइक पे टिक्का टिप्पणी की, और मेरे ख्याल से अब भी वो लोकसभा का स्पेशल सत्र बनाने की उन्होंने मांग की है, जबकि पूरे के पूरे विपक्ष को साथ बैठ करके सर्वदलीय बैठक के अंदर उनसे बातचीत करके और उनको बता करके पहले भी और बाद में भी दोनों समय उनसे बातचीत की गई है, क्योंकि विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, विपक्ष अपनी जमीन खो चुका है। ये विषय इस समय उनके खिलाफ कुछ कहने का नहीं है, क्योंकि देश की एकजुटता का सवाल है। धन्यवाद सर। चलिए, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का ये संबोधन आप सुन रहे थे, और देश की अखंडता संप्रभुता को बनाए रखने के लिए इस तिरंगा यात्रा का जो आयोजन है वो हुआ है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बात कही, तो फिलहाल ये मुख्यमंत्री की अगुवाई में तिरंगा यात्रा जो है वो निकाली गई। अपने संबोधन में कई बातें की, साथ ही उन्होंने कहा कि इस देश का हर नागरिक आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है।